हेलो बच्चों, आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है दैट x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया है वो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 where a, b and c are real numbers and very important condition that a cannot be equals to 0 because यहां पर अगर a 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं बिकॉज x स्क्वायर टर्म यहां से गायब हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री 2 है तो हाईएस्ट पावर 2 होना जरूरी है। यस, यहां पर b और c 0 हो सकते हैं बट a cannot be equals to 0। ओके, तो अब यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स जो है दैट इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो डायरेक्टली हम इसमें वैल्यूज पुट करके इसके रूट्स निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नंबर्स यहाँ a, b और c के टर्म्स में है बट अगर ये नंबर्स होंगे तो वो नंबर्स पुट करके हम डायरेक्टली उसके रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये फॉर्मूला कैसे आया इसे हम डिराइव करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये सेशन देखने के बाद आपको इसका डेरिवेशन जो है वो भी समझ में आ जाएगा, प्लस आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, ताकि आप फॉर्मूला मेथड से भी रूट्स निकाल सकते हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला स्टेप यहां पर यह करना है आपको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। तो आपको एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जो भी वैल्यू होगा, जैसे यहां पर a के टर्म्स में है वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले 1 बनाएंगे। तो 1 कैसे बनेगा? तो जो भी कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। अब अगर आप ये पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा b बाय a x प्लस c बाय a इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय a विल बी 0। ओके, तो यहां पर मुझे एक एक्स स्क्वायर वैल्यू मिल गया। अब हमें ये क्या करना है, यहां पर जैसे नाम ही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो हम क्या करने वाले हैं यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए। यहां पर हम a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है हमें। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर जो होता है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर टर्म होता है। यस, तो यहां पर टोटल 3 टर्म्स होते हैं। तो यहां पर 2 टर्म जो है, यहां पर हम जैसे ये स्क्वायर वाला टर्म है इसे हम ले सकते हैं। दूसरा, अब देखो अगर ये स्क्वायर टर्म है मतलब x स्क्वायर है तो ऑब्वियस है 2ab में 2ab जो टर्म होता है तो उसमें वो x आएगा, तो x यहां पर है। लेकिन ये वाला टर्म ना तो स्क्वायर फॉर्मेट में है ना तो यहां कोई x है, ये सुनो। तो बेटर हम क्या कर देते, इसको RHS में शिफ्ट कर देते। अब इसे हम जब RHS में शिफ्ट करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए, जब इसको RHS में शिफ्ट कर देते हैं तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इक्वल्स टू, इसको RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी बाय ए। ओके, अब ये चीज आपको समझना है जिसे मैंने आपको बताया, इसे हम a प्लस बी द होल स्क्वायर, या तो मैं बेटर a b यूज नहीं करता हूं, इधर बोलता हूं मैं p प्लस q द होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं एंड दैट इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। ये सुनो, अब अगर मुझे ये चीज को किस में कन्वर्ट करना है, p प्लस q द होल स्क्वायर, तो ऑब्वियस है यहां पर कितने टर्म होने चाहिए? 3 टर्म होना चाहिए, p स्क्वायर टर्म 2pq और q स्क्वायर टर्म। बट यहां पर तो 2 ही टर्म है। ये सुनो, तो पहले ये 2 टर्म कौन कौन से हैं वो हम यहां पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। पहला एक्स स्क्वायर है तो इसे हम p स्क्वायर मान लेते हैं। यस, ये p स्क्वायर टर्म हो गया। ओके, एक्स स्क्वायर ये जो है वो p स्क्वायर टर्म हो गया प्लस 2pq, यहां पर q स्क्वायर, स्क्वायर वाला कोई वैल्यू है नहीं तो q स्क्वायर ये टर्म है नहीं, तो अब ये 2pq। अब ये चीज को हम 2pq में ही कन्वर्ट करेंगे, उसको ऐसा शो करेंगे कि ये 2pq के फॉर्मेट में है। यस, तो अब 2pq होना चाहिए, तो यहां पे ऑब्वियस है 2 होना जरूरी है। तो क्या मैं इसको 2 बाय 2 b बाय a x
ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना? यहाँ 2/2 लिखो, 3/3 लिखो, 4/4 लिखो, 5/5 लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि आप सेम नंबर से जो ऊपर मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड कर दे, ये कैंसिल होके तो 1 हो जा रहा है, तो सिंपली ये b/ax ही हो रहा है ना। इज इट क्लियर? लेकिन मैंने 2/2 क्यों किया? क्योंकि मुझे इससे कंपैरिजन करना है, तो ताकि यहाँ 2 होना जरूरी है। यस, आप 3 से भी कर सकते हो जरूरत पड़ेगा तो, बट यहाँ हमें जरूरत नहीं है ना 3 की। यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ताकि ये वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यस, ये वैल्यू ही यहां लिखा है, बस जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, बट ओरिजिनली वही वैल्यू है। इज इट क्लियर? ओके, अब ये टर्म को हम क्या मान रहे हैं? 2pq। अब अगर ये 2pq है तो प्लीज ध्यान दीजिए, 2pq टर्म हम इसे मान रहे हैं, एंड दैट इज 2/2 b/ax। अब अगर ये 2pq टर्म है तो ये 2 जो है वो इसको मान लो, दिस इज 2। यस, p। अब p यहां पर क्या है? इसे हमने p² माना है, तो p² अगर x² है तो p इधर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, तो ये p जो है यहां पर x हो गया। यस और नो? इज इट क्लियर? ये चीजें समझ में आ रही है? 2, ये 2 आ गया इधर, p जो है वो x है। यस और, बिकॉज x² यहां पर है तो वो x हो जाएगा। अब q जो होगा यहां पर q, तो जो बचेगा वो पूरा q बन जाएगा। यस और नो? ये जो बचेगा ये क्या बचा है यहां पर? b/2a। यस और नो? b/2a जो बचेगा वो हो जाएगा q। समझ में आ रहा है? यहां पर इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ 2pq, तो ये हो गया 2p जो है वो x है यहां पर, और ये जो बचेगा टर्म b/2a वो हो जाएगा q। इज इट क्लियर? तो अब अगर ये q है, बट यहां पर क्या होना चाहिए? p² + 2pq + q²। इज इट क्लियर? तो जो हमारे पास वैल्यू है उस हिसाब से q क्या होना चाहिए? q शुड बी b/2a। इज इट क्लियर? b/2a। बाद में अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं समझ में आती या क्लियर आपको क्लिक नहीं होता तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा बाद में, लेकिन यहां पर q क्या हो गया? बट ये चीज आपको आनी चाहिए, ये चीजें कंपेयर करके आनी चाहिए। इज इट क्लियर? होप ये चीजें क्लियर हो गई है। 2 एज इट इज ले लिया, p जो है उसको हमने यहां पर p² जो है वो x² है, तो ऑब्वियस है p जो है वो x होगा, और जो बचेगा टर्म वो हो जाएगा दैट विल बी q। इज इट क्लियर? तो यहां पर q आ गया ये वाला वैल्यू। अब ये हमें क्या चाहिए? यहां पर q², तो इसे q मान लिया तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। इज इट क्लियर? चीजों को समझो। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहां पर आ गया x² + 2pq + q², बट यहां तो q² था ही नहीं। था क्या? नहीं था, तो हमने यहां पर वो q² टर्म ऐड किया, प्लस किया ना, तो ऑब्वियस है यहां पर इक्वल टू का साइन है, तो जो चीज आप लेफ्ट साइड में करोगे प्लस या माइनस जो भी कर रहे हो वो राइट साइड में भी करोगे। इज इट क्लियर? तो हम यहां राइट साइड में भी -c/a, तो b/2a द होल स्क्वायर जो है, b/2a द होल स्क्वायर राइट साइड में भी ऐड करेंगे, और -c/a ऑलरेडी यहां पर। इज इट क्लियर? तो b/2a द होल स्क्वायर हमने यहां ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट करना है p² + 2pq + q² के फॉर्मेट में, ताकि मैं इसे क्या लिख सकूं? p + q द होल स्क्वायर लिख सकूं। तो यहां लेफ्ट साइड में मैंने अगर b/2a द होल स्क्वायर ऐड किया तो ऑब्वियस है राइट साइड में भी करना पड़ेगा, बिकॉज यहां इक्वालिटी का साइन है। इज इट क्लियर? तो सेम चीज हमने यहां पर किया। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद आप आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस, इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया कि ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब अगर एक चीज मैं आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर इन केस अगर आपको चीजें नहीं क्लिक हो रही है कि ये मेन तो ये है कि ये q² जो टर्म आया वो कैसे आया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये जो थर्ड वाला टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो ये जो थर्ड टर्म आता है, थर्ड टर्म एक्चुअली क्या होता है? इट इज हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दी होल स्क्वायर। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये b/2a द होल स्क्वायर जो यहां पर मुझे टर्म मिला यहां ढूंढने के बाद, तो वो डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये थर्ड टर्म क्या होगा? ये थर्ड टर्म विल बी हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर x के टर्म्स में तो x, कोएफिशिएंट ऑफ x, y के टर्म्स में तो y, तो कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब ये b। यस, तो यहां पर लेकिन ये वाले में लेना ना, ये वाली इक्वेशन, यहां नहीं, ये वाली इक्वेशन। जब आप a से उसको डिवाइड कर दोगे
कोएफिशिएंट जब आप x स्क्वायर का 1 बना दोगे, वो इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट होगा, हाँ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b बाय a द होल स्क्वायर, दैट इज b बाय 2a द होल स्क्वायर। ये सब डायरेक्टली आपको मिल गया b बाय 2a द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये आपका थर्ड टर्म होगा, जो आप डायरेक्टली बोलोगे कि दोनों साइड हमने b बाय 2a द होल स्क्वायर ऐड कर दिया। इज इट क्लियर? ऐसे भी आप याद कर सकते हो कि थर्ड टर्म जो होगा वो हमेशा क्या होगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। ओके, तो ये है एक फॉर्मूला जिससे आप ये चीज को याद रख सकते हो, बट आप डायरेक्टली भी ऐसे एनालाइज करके बता सकते हो b बाय 2a द होल स्क्वायर जो होगा वो q स्क्वायर टर्म होगा। ओके, अब यहां पर देयरफॉर देखो यहां पर स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा, वो आप लिख लेना कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a। ओके, नाउ अब ये देखो ये कौन से फॉर्मेट में है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज p प्लस q द होल स्क्वायर। तो p यहां पर x है, q क्या है, b बाय 2a, यस और नो, b बाय 2a द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? दिस इज p प्लस q द होल स्क्वायर। यस, बिकॉज दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर के फॉर्मेट में, इक्वल्स टू b स्क्वायर विल बिकम b स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस c बाय 8। ओके, अब यहां पर x बाय b बाय 2a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी पहले यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर 4a स्क्वायर और a का एलसीएम जो होता है वो 4a स्क्वायर आ जाएगा, 4a स्क्वायर। तो यहां ऑलरेडी 4a स्क्वायर था, तो ऊपर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। होप ये सबको पता है कि ये एलसीएम हम कैसे लेते हैं, माइनस मतलब दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम बना देंगे। तो इधर 4a स्क्वायर है और यहाँ a है, तो 4a स्क्वायर उसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 4a स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कुछ ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा, b स्क्वायर ही रहेगा, माइनस यहाँ a था बट इसके डिनोमिनेटर को हमने 4a स्क्वायर बना दिया। तो कैसे बना, 4a से हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो 4a स्क्वायर बन गया, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी आ जाएगा 4a इंटू c हो जाएगा। यस, अब यहां पर मुझे x फाइंड आउट करना है यहां पर, तो ये पहले तो ये स्क्वायर यहां से हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये रूट स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो x बाय x प्लस 2 b बाय 2a, अभी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा प्लस और माइनस यहां b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेते वक्त उनको ऐसा लगता है बहुत से टाइम कि b स्क्वायर का b हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यहां पर माइनस साइन है। यस, अगर माइनस साइन है तो ये पूरे का होल स्क्वायर होता तो वो स्क्वायर हटता है, इंडिविजुअल का आप ऐसा स्क्वायर जो है वो हटता नहीं है, वो कंप्लीट स्क्वायर होगा तब हटता है। यस, अब ये लॉजिक आपको बता, जैसे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या a प्लस b होता है क्या, नहीं, इट इज नॉट a प्लस b। इज इट क्लियर? यहां पर हाँ, अगर a प्लस b द होल स्क्वायर है तो a प्लस b हो जाता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये रूट के अंदर पूरा आ जाएगा, डिवाइड बाय यहां पर 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और a स्क्वायर विल बिकम a। यस, तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू x, अब इसको प्लस b बाई 2a को RHS में शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यस वन? ओके, अब देखिए यहां पर इसके डिनोमिनेटर में भी 2a है, इसके भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो हम कर सकते हैं। तो यहां x इक्वल्स टू माइनस b प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। सो देयरफॉर हमें x का वैल्यू क्या होगा, दो वैल्यूज क्या होंगे, x इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस b, एक बार प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और x इक्वल्स टू माइनस b माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। Okay, so these are the two roots that we can find out by formula method। तो और ये फॉर्मूला मेथड जो हम यूज करते हैं, तो ये कैसे आया, ये डेरिवेशन होप सभी को समझ में आ गया
कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ a है तो a से हमने डिवाइड कर दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, तो मुझे यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ स्क्वायर टर्म ऑलरेडी था, और अगर ये एक्स स्क्वायर टर्म है तो x यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो x ऑलरेडी वहां पर आएगा नेक्स्ट टर्म में, और ये वाला जो टर्म था वो कोई स्क्वायर टर्म नहीं था ना, तो x टर्म वहां पर है तो उसको हमने RHS में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर टर्म ऑलरेडी है और यहाँ पर 2pq टर्म होना चाहिए, ये p स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2pq होना चाहिए, तो 2pq तो यहाँ पर 2 होना जरूरी है, तो इसलिए हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, एंड देन उससे कंपेयर किया तो ये 2 हो गया। देन p जो है वो p स्क्वायर, अगर x स्क्वायर है तो p जो होगा वो x हो जाएगा, तो जो बचेगा टर्म वो हो जाएगा q, तो b/2a जो है वो हो गया q। तो अब ये हो जाएगा, अगर ये q हो गया तो 2pq, तो q स्क्वायर होना चाहिए, तो q स्क्वायर मतलब b/2a द होल स्क्वायर हम ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर q स्क्वायर टर्म नहीं था तो आपने यहाँ पर ऐड किया लेफ्ट साइड में, तो RHS में भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो b/2a द होल स्क्वायर हम दोनों साइड ऐड करेंगे। सो वंस यू ऐड दिस, तो यहां पर जो आ जाएगा वो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, दैट कैन बी रिटन एज p प्लस q द होल स्क्वायर, दैट इज x प्लस b/2a द होल स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद तो बहुत इजी है, आगे कुछ होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो होप इससे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का भी आइडिया आ गया होगा। यस, आगे के जो सेशंस होंगे उसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम डिस्कस करेंगे जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। तो होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।